देखो भाई, एक सवाल हमारे पास ये है, और ये क्लास 10th में ये टॉपिक आएगा ही आएगा, चाहे 3 नंबर में आए चाहे 5 नंबर में आए, किसी भी साल का तुम पेपर उठा करके देख लो, इर्रेशनलिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन तुमको मिलेगा मिलेगा। ठीक है भाई, अब उसका रूप कैसा होगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन सॉल्व कैसे करोगे ये हम जरूर बता सकते हैं। रूप कैसा होगा, क्वेश्चन क्या होगा हम नहीं बता सकते, लेकिन सॉल्व कैसे करोगे ये हम बता सकते हैं। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे अच्छी बात है, ये क्वेश्चन पहली बात तो आया है 5 नंबर में। कितने नंबर में आया है दोस्त? 5 नंबर में। 5 नंबर में आ रखा है, समझ लो भैया 5 नंबर कितना बड़ा नंबर है भाई, 1% का खेला कर देगा तुम्हारे पूरे रिजल्ट में। उसके बाद थोड़ा सा ये पुराना क्वेश्चन है 2017 का, लेकिन उससे फर्क थोड़ा ना पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो अभी भी है इर्रेशनलिटी का, कॉन्सेप्ट तो अभी भी हमारे पास इर्रेशनलिटी का। तो सबसे पहले हमको इर्रेशनल डिफाइन करना है। क्या करना है मेरे दोस्त? इर्रेशनल डिफाइन करना। मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात, जो नंबर हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रियल नंबर, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है रियल नंबर क्लास 10th तक। ठीक, रियल नंबर के 2 हिस्से होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, एक को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, एक को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, और दूसरे को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं दोस्त? इर्रेशनल नंबर। एक हमारे पास रेशनल नंबर होता है, दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। एक हमारे पास रेशनल नंबर, दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। एक और बात याद रखिएगा, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, और इसको हम डिनोट करते हैं क्यू के ऊपर बार से, या फिर कभी कभी आप क्यू के ऊपर छोटा सा सी देखते हैं। रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। तो 2 हमारे पास रियल नंबर होते हैं भैया, एक को हम लोग रेशनल कहते हैं, दूसरे को इर्रेशनल कहते हैं। कोई नंबर अगर रेशनल है तो इर्रेशनल नहीं है, कोई नंबर इर्रेशनल है तो रेशनल नहीं है। अगर इर्रेशनल नहीं होगा तो रेशनल होगा, रेशनल होगा तो इर्रेशनल नहीं होगा तो इर्रेशनल होगा। भाई मैं बोल रहा हूं, इस क्लास में 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। मैंने बोल दिया ये लड़का है, इसका मतलब ये लड़की नहीं है। मैंने बोल दिया ये लड़की है, इसका मतलब ये लड़का नहीं है। बात को समझ पा रहे हो क्या? बात को समझ पा रहे हो क्या? बिल्कुल। तो हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं, एक को हमने बोला है रेशनल नंबर, दूसरे को हमने बोला है इर्रेशनल नंबर। अब मेरी बात सुनिए, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाते हैं, जिसमें P और Q दोनों ही इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, ये होता है बिलोंग्स टू का साइन। किसका साइन दोस्त होता है? ये बिलोंग्स टू का, ये होता है बिलोंग्स टू का साइन, ये होता है इंटीजर का सिंबल, Z फॉर इंटीजर। ठीक, जिसमें P और Q दोनों ही इंटीजर हों, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और HCF P अपॉन Q का सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है भैया? 1 के। उसको हम लोग रेशनल कहते हैं। अब यहीं से इर्रेशनल का मतलब क्या है? यहीं से इर्रेशनल का मतलब क्या है? ऐसा नंबर जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर। The number which cannot be written in the form of P by Q is known as irrational number। इसीलिए मेरे भाई यहां से एक और बात आपको बताते चलें, हमारे जो डेसिमल्स हैं वो 3 तरीके के हैं भाई, है ना। मैं लिखना चाहूंगा TD फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, मैं लिखना चाहूंगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग को NT-BR, और मैं लिखना चाहूंगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को NT-NR। ठीक, आप जानते होंगे क्लास 9th में आप ये सीखे होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, है ना। छोटी सी बात है, आपको बता देते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम P अपॉन में Q के फॉर्म में लिख पाते हैं, इसलिए ये होता किसका हिस्सा है भैया? रेशनल का। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग को भी हम P बाई Q के फॉर्म में लिख पाते हैं, इसलिए ये होता किसका हिस्सा है भैया? रेशनल का। इसको हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, इसलिए हिस्सा होता है किसका? इर्रेशनल का। बोलो मेरे भैया, जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में लिख पाते हैं उसको रेशनल कहते हैं, जिसको P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं उसको इर्रेशनल कहते हैं। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? जैसे पाई की वैल्यू है 3.14 वाली, जो मोस्ट एक्यूरेट है, उसका कभी एंड ही नहीं होता, और एक जैसे डिजिट रिपीट नहीं होते, इसलिए हम पाई को क्या कहते हैं? इर्रेशनल, क्योंकि हम उसको P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। और भाई क्लास 9th, अरे भैया मुझे अगर मान लो मैं 5/2 को लिख सकता हूं 2.5, तो 2.5 को भी लिख सकता हूं 5/2, दोनों ही बातें हैं। और ये क्लास 9th में हम सीखते हैं कैसे? 0.03 इसको P बाई Q के फॉर्म में तोड़ो। सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं? तो ये हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, इसको भी P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग, इसको भी हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए कहलाते हैं रेशनल, इसलिए कहलाते हैं रेशनल। तो यहां से इस क्वेश्चन का पहला हिस्सा चला गया, क्या? डिफाइन इर्रेशनल नंबर। तो जिस नंबर को हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम कहेंगे क्या? इर्रेशनल। अब चले आओ सेकंड पार्ट पे, यहां से एक नंबर पा जाओगे भाई, एक नंबर पा जाओगे अगर इसको तुमने इतना डिफाइन कर दिया तो। ठीक, अब चले आते हैं 3 प्लस में 2√5 की इर्रेशनैलिटी प्रूफ करनी है हमको। किसकी भैया? 3 प्लस में 2√5 की हमें प्रूफ क्या करना भैया? इर्रेशनैलिटी। ये प्रूफ करना है कि इर्रेशनल है, इर्रेशनैलिटी प्रूफ करनी है। किसकी क्या प्रूफ करनी है भैया? इर्रेशनैलिटी। क्या प्रूफ करनी है? इर्रेशनैलिटी। तो मेरी बात, मैंने अभी बोला कि रियल नंबर्स 2 होते हैं, एक रेशनल होता है तो दूसरा इर्रेशनल होता है। इसका मीनिंग यह है कि अगर कोई नंबर इर्रेशनल नहीं है तो रेशनल है, अगर रेशनल नहीं है तो इर्रेशनल है।
समझ गए क्या? तो हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है ना, ये इर्रेशनल नहीं है। हमने कुछ देर के लिए ये मान लिया कि 3 प्लस में 2√5 इर्रेशनल नहीं है, इर्रेशनल नहीं है, मान लिया मैंने, बिल्कुल मान लिया। अब करेंगे क्या हम, अगर ये है ना, लेट 3 प्लस 2√5 इज अ रेशनल नंबर। कैसा नंबर हमने इसको मान लिया? रेशनल नंबर मान लिया। कुछ समय के लिए हमने ये मान लिया कि 3 प्लस 2√5 एक रेशनल नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 3 प्लस में 2√5 को क्या हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल, जिसमें p और q दोनों ही बिलोंग करेंगे इंटीजर को। q 0 के इक्वल नहीं होगा। HCF p और q का सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा 1, मतलब p और q दोनों ही क्या होंगे? ये दोनों ही को प्राइम नंबर्स होंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। समझ में आ गई क्या बात? समझ में आनी चाहिए मेरे भाई। एक बात मुझे बताओ, ये इस तरीके का है भैया, किस तरीके का? तो m प्लस में रूट n टाइप का, इस तरीके का ये नंबर है। एक रेशनल, बगल में कौन जुड़ा हुआ है? इर्रेशनल। तो इसके लिए करते क्या है भाई, जो भी हमारे पास रूट के अंदर है उसको अकेला कर दो, उसको अकेले छोड़ दो, क्वेश्चन मत छोड़ना। जो भी रूट के अंदर है उसको अकेला कर दो, मतलब वो बिल्कुल ही अकेले बच जाए, एकांत जीवन जीना शुरू कर दे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, ये बताओ। 3 के साथ 3 ऐड हो रहा है, 3 प्लस में 2√5 है, इक्वल टू में p अपॉन में q है। 3 इसके साथ जुड़ रहा है, मतलब उधर जाएगा तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। तो 2√5 इक्वल टू में p अपॉन में q माइनस में 3 हो जाएगा। 2√5 इक्वल टू में p अपॉन q माइनस में 3 हो जाएगा। अब एक और बात है हमारे पास, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2√5 p माइनस में 3q अपॉन में q। अच्छा एक बात बताइए, 2√5 के साथ क्या कर रहा है? मल्टीप्लीकेशन। RHS में आएगा तो करेगा क्या? डिवीजन। तो √5 इक्वल टू में p माइनस 3q अपॉन में 2q। ठीक, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। अगर ये बस 3 नंबर में क्वेश्चन आता तो आप यहां तक करते, आपको 3 नंबर मिल जाता। लिखते क्या यहां से आप, यहां पे अगर मान लिया ये 3 नंबर का है, अब ये 3 नंबर का मैं मान के चल रहा हूं, ये 3 नंबर का है, 3 मार्क्स का है, तो आप लिखते क्या इतने के लिए कि सिंस, अच्छा ये बताओ, ये क्या है? p इंटीजर, ये है क्या? q इंटीजर, ये क्या है? इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करोगे इंटीजर पाओगे, इंटीजर में से इंटीजर माइनस करो और इंटीजर से डिवाइड कर दो, तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। इसका मतलब ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर। लेकिन √5 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर। इसलिए हमारी जो बात है वो कंट्राडिक्टरी है। मैं अगर बोल दूं कि इस स्कूल में क्लास 9th चलता ही नहीं है, मतलब क्लास 9th है ही नहीं, और वहीं पे मैं दूसरे ही पल ये बोल दूं कि ये जो दोनों बच्चे हैं ना इस स्कूल के क्लास 9th में पढ़ते हैं, पहले मैं बोल रहा हूं कि इस स्कूल में 9th चलता ही नहीं है, फिर बोल देता हूं कि ये जो दोनों बच्चे हैं इसी स्कूल में क्लास 9th में पढ़ते हैं, इसका मतलब हमने अपनी पहली बात को काट दिया। यहां पे ये देखिए, ये क्या है? रेशनल, जबकि ये क्या है? इर्रेशनल। क्या कभी एक इर्रेशनल नंबर दूसरे इर्रेशनल नंबर के बराबर होता है? नहीं। क्या कभी एक रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर के बराबर होता है? हो सकता है, लेकिन कभी भी एक इर्रेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। दोनों की कोई बराबरी नहीं है, दोनों की कोई बराबरी नहीं है। तो हम यहां से बोलेंगे आवर अजम्पशन इज कंट्राडिक्टरी। ठीक, यहां से बोलते 3 नंबर पा जाते, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमको पाना है 1 नंबर और। भाई टोटल तो हमें 4 नंबर पाना है, टोटल 5 नंबर पाना है, जिसमें 1 नंबर का काम हम कर चुके हैं। लेकिन अगर हमको 5 नंबर में दिया है ना, तो अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप √5 को इर्रेशनल प्रूफ करें। क्या करें भैया? √5 को इर्रेशनल प्रूफ करें। किसको इर्रेशनल प्रूफ करें? √5 को। और √5 को अगर आपको इर्रेशनल प्रूफ करने नहीं आता तो भाई बहुत ही खराब व्यक्ति हैं आप। बहुत ही आसान है √5 को इर्रेशनल प्रूफ करना। अच्छा, √5 अगर इर्रेशनल नहीं है तो क्या है? रेशनल है। मान लेते हैं इर्रेशनल नहीं है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? रेशनल। अरे भाई 2 ही प्रकार के तो नंबर, रियल नंबर है हमारे पास, एक रेशनल एक इर्रेशनल। ये नहीं तो ये, नहीं तो ये, समझ लो भाई। कोई भी नंबर है या तो रेशनल होगा या तो इर्रेशनल होगा। इर्रेशनल नहीं है तो रेशनल है, रेशनल नहीं है तो इर्रेशनल है। तो हमने कुछ देर के लिए मान लिया कि √5 एक इर्रेशनल नंबर नहीं है, तो होगा क्या? ये रेशनल। क्या होगा दोस्त? रेशनल। ठीक, अगर ये रेशनल है तो क्या हम इसको a बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं? तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, जहां पे a और b दोनों ही क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। b क्या किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के। HCF a और b का सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होना चाहिए? 1। मतलब a और b दोनों ही क्या होने चाहिए? को प्राइम। दोनों ही क्या होने चाहिए? को प्राइम। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? a और b दोनों ही क्या होने चाहिए? को प्राइम। a और b दोनों ही क्या होने चाहिए? को प्राइम। a और b दोनों ही क्या होने चाहिए? को प्राइम। क्या आप ये बात समझे? समझ जाइए। ठीक, अब चले आते हैं। ठीक, अगर मैं √5 को देखता हूं तो ये आता है a अपॉन में b। क्या ये एक इक्वेशन है क्या? अरे बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ये इक्वेशन है। इक्वल टू का साइन बताता क्या है? ये इक्वेशन है।
और ये बताओ हमको रूट से इसको बाहर निकालना है, रूट से इसको बाहर निकालना है। तो एक्चुअल में ये है क्या, 5 का पावर 1/2। अगर हम इसी का स्क्वायर कर देंगे ना तो 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 5 का पावर 1, और 5 का पावर 1 का मतलब 5। तो हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, अगर हम दोनों साइड क्या कर दें, स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर होगा क्या भाई, √5 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू में a अपॉन में b का भी स्क्वायर होगा क्या, स्क्वायर हो गया। √5 का स्क्वायर किया तो 5 हो गया। इधर क्या बचा हमारे पास, a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। 5 का डिनोमिनेटर कोई नहीं है तो कौन है, 1। 5 का डिनोमिनेटर कोई नहीं है तो कौन है, 1। अब एक बात बताइए, क्या हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 का मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर से तो a स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो गया 5b स्क्वायर। क्या बात समझे क्या। अच्छा ये बताओ 5 क्या कर रहा है, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। तो a स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल टू में b स्क्वायर। इसका मतलब ये निकल करके आता है कि जब हम a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करते हैं तो b स्क्वायर पाते हैं। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आया, दिस इंप्लाइज दैट 5 इज सॉरी है ना, यहां से कंक्लूजन निकल करके आया कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। एक निष्कर्ष ये निकल करके आया। तो दिस इंप्लाइज दैट a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक। या फिर हमको क्या बोल सकते हैं, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। क्या तीन बातें हम समझ गए। अच्छा एक और बात बताओ, जब a को 5 डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ कोशेंट आता होगा। तो उस कोशेंट को हमने मान लिया c, कि जब हम a को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो c टाइम्स में डिवाइड हो जा रहा है। तो यहां से हम ये देखते हैं कि जो a की वैल्यू है वो है 5c। वो क्या है दोस्त, 5c। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए आप क्या, इक्वेशन नंबर 2, और इसको मान लीजिए क्या आप, इक्वेशन नंबर 3। अब करेंगे क्या दोस्त, अब करेंगे क्या, अब ये हम करेंगे कि हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो 5c a की वैल्यू है, इसी का स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल टू में b स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, तो 25c स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल टू में b स्क्वायर। क्या ये कट जाएगा क्या भैया 5 बार में, तो 5c स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आई b स्क्वायर। 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जा क्या करेगा, डिवाइड। तो जब हम b स्क्वायर को 5 से डिवाइड किए तो हमको c स्क्वायर मिला। इसका मीनिंग ये है कि जब हम b स्क्वायर को 5 से डिवाइड किए तो c स्क्वायर मिला। तो यहां से हम ये देख पा रहे हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। हम यहां से क्या देख रहे हैं, हम यहां से देख रहे हैं दिस इंप्लाइज दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, b square is divisible by 5. So this implies that b is also divisible by 5. b is also divisible by 5. समझ गए क्या यहां से। इसका मतलब b का फैक्टर कौन है, 5। तो this implies that 5 is a factor of b. 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 5 क्या है, b का फैक्टर है। 5 क्या है, b का फैक्टर है। तो हम यहां से दो बातें बोल रहे हैं। एक बार हम बोल रहे हैं कि HCF जो होगा ना किसका, a कॉमा b का, वो 1 के इक्वल आना चाहिए। लेकिन एक से भी बड़ा हम कॉमन फैक्टर ढूंढ के लेकर के चले आए, a को से भी बड़ा एक कॉमन फैक्टर हम a और b का लेकर के चले आए। क्यों भैया, क्यों, थोड़ा देखो ध्यान से। हमने यहां क्या बोला है कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। दूसरी बार भी हम क्या बोल रहे हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ b। मतलब a का भी फैक्टर कौन, 5, b का भी फैक्टर कौन, 5। हमारी बात क्या हम काट दिए। पहले हम बोल रहे हैं कि HCF a कॉमा b का क्या होना चाहिए, 1, लेकिन हम a कॉमा b का एक कॉमन फैक्टर और लेकर के चले आए। क्या लेकर के चले आए, 5, और जो 5 है वो 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब HCF a कॉमा b का अब 1 ना हो करके HCF a कॉमा b का क्या हो गया, 5। बोलो मेरे भाई, तो क्या हमने अपनी बात काट दी, बिल्कुल काट दी भैया। पहले हम बोल रहे हैं कि HCF 1 होना चाहिए, अब हम बोल रहे हैं कि HCF 5 होना चाहिए। कब ऐसा हो रहा है, जब हम √5 को क्या मान ले रहे हैं, रेशनल। तो √5 को रेशनल मानने पे हमारी बात खुद ही कट जा रही है, हम अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये निकल करके आया कि अब हमारा जो अजम्पशन है, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग सिंस इट कंट्राडिक्ट्स HCF ऑफ a, b इक्वल टू 1 while HCF ऑफ a, b इक्वल टू 5। क्या ये बात समझ गए। जब हमने अज्यूम किया कि √5 एक रेशनल है तो HCF 1 आना चाहिए, लेकिन मान करके जब हम आगे बढ़े तो HCF क्या निकल करके आ गया, HCF क्या निकल करके आ गया, 5। समझ में आ गई बात। इसलिए हमारा अजम्पशन क्या है, गलत है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल पे अगर नए हैं तो ऐसे ही आते रहिए, कुछ ना कुछ आप सीखते रहेंगे, हम सिखाते रहेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ना है और आपको चैनल को शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तब तक के लिए बाय।